क्या ये आपका फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर उससे भी ज्यादा? मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी दे पाऊँ, कुछ पढ़ने की टेक्निक्स बता पाऊँ, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो कि मैं तुम्हें बचा सकूँ, ये एंश्योर कर सकूँ कि ये जो ड्रॉप तुम लेने वाले हो अपनी लाइफ में वो तुम्हारा आखिरी ड्रॉप हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे होगा। पास्ट की प्रिपरेशन में हमने ऐसा क्या नहीं किया जो हम इस साल करेंगे कि हमारा ड्रॉप हो जाएगा। नीट जब इतना टफ हो गया, उसमें टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे फैमिली का भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, ड्रॉप ईयर में तो बहुत ज्यादा होता है, तो मैं वो कैसे कैसे एक साल में ये एंश्योर करोगे कि दिस ड्रॉप इज गोइंग टू बी योर लास्ट ड्रॉप। लेट्स टॉक अबाउट इट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तुमने ड्रॉप क्यों लिया? ऑफ कोर्स तुम्हारे नीट पे कम मार्क्स आए, क्यों? ऐसा क्या हुआ उस प्रिपरेशन में, लास्ट ड्रॉप में या फिर अपने 12th क्लास में कि तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा? क्या वो तुम्हारी फिजिक्स के न्यूमेरिकल तुम्हें नहीं बनते थे, या फिर तुम्हें बायोलॉजी याद नहीं होती थी, या फिर तुम कंसिस्टेंसी तुम बना नहीं पाए, तुम उतनी डिसिप्लिन अपनी प्रिपरेशन में रह नहीं पाए? क्या तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ? वो एग्जैक्ट रीजन क्या था जिसकी वजह से तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा? यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रॉप प्रिपरेशन, कि तुम्हें ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुमने अपनी पास्ट की प्रिपरेशन में क्या गलती की है कि तुम्हें इस प्रिपरेशन में उसको सही करना है, इस ड्रॉप ईयर में उसको सही करना है। एंड या टेक अ पेन एंड पेपर एंड उसे अपने सामने रखो कि नहीं, न्यूमेरिकल्स मेरे को नहीं बनते थे इसलिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, तो इस प्रिपरेशन में, इस ड्रॉप में मैं उस न्यूमेरिकल्स पर स्पेशल फोकस करूंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जब तुम्हें प्रॉब्लम्स पता होती है ना, तो 50% प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व हो जाती है। एंड इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो एंड तुम क्या करना चाहते हो। एंड तुम मुझे कमेंट्स में भी बताओगे कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या थी जिसकी वजह से तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा। नाउ कमिंग टू अ सेकंड पॉइंट, अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, तो अब यहाँ पे दो टाइप के अप्रोच काम आते हैं। या तो तुम सबसे पहले अपने वीक चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, या तो तुम शुरू से शुरू करो, यानी लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करो, बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो। अब कौन सी तरीके से हमें जाना चाहिए ड्रॉप ईयर्स में? मैं 5 साल से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं, जो लोग भी ड्रॉप लेते हैं उनका इतना ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन लेवल नहीं होता कि वो सिर्फ अपने वीक चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो काफी सिलेबस उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उनका ओवरऑल सिलेबस ही काफी वीक होता है एंड लिटरली उनका जो सिलेबस जिनको वो स्ट्रॉन्ग समझ रहे होते हैं, जिस चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग समझ रहे होते हैं, वो भी उनके उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं होते। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। यस, तुम्हें बिना किसी टेंशन के तुम बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हो अभी इस पॉइंट पे। तो मैं देखो, हर कोई बोलेगा कि हार्ड वर्क इज द की, हार्ड वर्क इज द की, बट माय डियर फ्रेंड्स, टाइम बदल चुका है, नीड भी बदल चुका है, प्रिपरेशन भी बदल चुकी है। नाउ आज के टाइम पे कंसिस्टेंसी इज द की एंड ये बात तुम भी जानते हो। सो तुम चाहे ऑफलाइन कोचिंग में हो, ऑनलाइन कोचिंग में हो, तुम्हें ये चीज इंश्योर करनी है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी पीक पे रहे। मतलब अगर तुम आज 4 घंटे तुमने सेल्फ स्टडी की है, तो कल भी तुम 4 घंटे करो, 4.5 घंटे करो, 5 घंटे करो, लेकिन कम मत करो। एंड वो डिसिप्लिन, वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, तुम एक ड्रॉप लोगे, फिर वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो ड्रॉप के साइकिल में तुम फंस जाओगे एंड तुम कभी भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या फिर कभी भी नीट के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक साल में 2 साल का इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा एंड हम उस टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। सो मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो लिटरली आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना प्लान बनाना है, रोड मैप बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री में टोटल 22 चैप्टर्स हैं एंड फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स हमारा सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। आपको ये रूल ध्यान रखना है कि बायोलॉजी आपको मॉर्निंग में करना है, मॉर्निंग में ही आपको बायोलॉजी के लेक्चर देखना है, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बायोलॉजी का जो कुछ भी होना है वो सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक होगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये रूल आप ध्यान रखना। नाउ इससे फायदा ये रहेगा कि आपको जो दिन है वो बड़ा दिखाई देने लगेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम होगा। बायोलॉजी के लिए आप वन शॉट देख सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आपको डिटेल लेक्चर ही देखने हैं। डोंट वरी, डिटेल लेक्चर कैसे देखने मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि डिटेल लेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, बट आई विल टेल यू। सो बायोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ वन शॉट देखना है। वन शॉट 4-5 घंटे का होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक हफ्ते में क्या कर सकते हो, एक चैप्टर देख रहे हो जो चैप्टर बड़ा है बायोलॉजी का, या फिर एक हफ्ते में 2 चैप्टर देख रहे हो, 2 छोटे-छोटे एक हफ्ते में देख सकते हो, या फिर एक बड़ा चैप्टर एक हफ्ते में देख सकते हो। इस तरीके से आपको बायोलॉजी की स्ट्रेटजी बनानी है। केमिस्ट्री में जो टोटल 22 चैप्टर है, अगर मैं मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू कि टोटल एक चैप्टर के 12 डिटेल लेक्चर्स है, ओके। सो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 264। सो इन टोटल 264 यानी कि 250 वीडियोस को देखने में तुम्हें कितने दिन लगेंगे? अगर तुम एक दिन में 2 लेक्चर्स भी देखते हो तो सिर्फ 132 डेज में तुम ये कंप्लीट कर लोगे। एंड 132 डेज का मतलब तुम समझते हो 4 मंथ्स या 4.5 मंथ। तो काइंड ऑफ तुम अपने सिर्फ 4.5 महीने या फिर मैक्स टू मैक्स 5 महीने में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, सिर्फ 2 लेक्चर पर डे का रूल लगाकर। उसी तरीके से अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, 28 चैप्टर्स हैं एंड हमें पता है कि 12 लेक्चर्स नहीं होते हैं, उससे ज्यादा ही होते हैं। तो मैं मान लेता हूं ऑन एन एवरेज 15 लेक्चर्स भी हैं तुम्हारे पास एक चैप्टर के। सो टोटल लेक्चर्स जो तुम्हारे पास आएंगे 420 आएंगे। अगर तुम 2 लेक्चर भी देखते हो एक दिन में तो तुम्हें 210 दिन लगेंगे उस पूरे फिजिक्स को कंप्लीट करने में। एंड 210 दिन का मतलब होता है 7 महीने। एंड केमिस्ट्री का सिलेबस तो तुम्हारा दिसंबर या फिर नवंबर में ही हो जाएगा। एंड बायो का सिलेबस ऐसा होता है कि अगर तुम हफ्ते में सिर्फ 2 चैप्टर्स भी कर रहे हो ना, तो भी तुम बहुत इजीली नवंबर दिसंबर में कंप्लीट कर लोगे। यानी कि वेरी हाई चांस की अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो तुम अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लोगे अगले 5 और 6 महीनों में। एंड इसके बाद तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम होगा अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड रिवीजन करने के लिए, जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का टाइम आएगा। एंड यही चीज कोई नहीं करता कि वो अपने लेक्चर्स को कैलकुलेट नहीं करते, उन्हें कितने लेक्चर्स का टारगेट है वो नहीं करते। वो रैंडमली कभी भी लेक्चर्स देखते हैं कि हाँ आज 3 देख लिए, आज 2 देख लिया, आज 1 ही देखा, आज 6 देख लिए। ऐसे करने से नहीं होता। यू हैव टू बी सिस्टमैटिक इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड।
मोटिवेटेड। नाउ आप में से बहुत सारे लोग ने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम 1 महीने मोटिवेटेड रहते हैं, 2 महीने मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन फिर हमारी कंसिस्टेंसी गायब, हमारा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक डेली ट्रैकर शीट स्टार्ट की थी मेंटरशिप प्रोग्राम में। इसमें क्या होता था, बच्चा खुद से लिखता था कि आज उसका टारगेट क्या है, एंड जो उसका मेंटर होता था वो उसको टारगेट्स देता था। अब मेरी बात तुम बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपना एक और ड्रॉप ईयर वेस्ट करो। यस, दिस इज गोइंग टू बी लास्ट ड्रॉप एंड यू हैव टू एंश्योर इट। तुम्हें शाम दाम दंड विच कुछ भी करना पड़े अपनी लाइफ में, वो तुम्हें इसी ड्रॉप में करना है। तुम्हें जितनी भी मेहनत करनी इसी ड्रॉप में करनी है, एंड यू हैव टू एंश्योर दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट ड्रॉप। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ड्रॉप ईयर गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट, नॉट बिकॉज कि सिलेबस ज्यादा है, बल्कि इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज्यादा होता है कि हाँ फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, कभी खुद से भी अच्छा लग नहीं रहा होता है कि 2-3 ड्रॉप हो गए, अभी भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। सो दैट इज व्हाई यू नीड अ मेंटर। एक मेंटर क्या होता है ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे शेयर कर ले, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई तो होता है बताने के लिए, कोई तो होता है रोड मैप बनाने के लिए, कोई तो होता है तुम्हारा मंथली प्लान बना के दे, कोई तो होता है कि जब तुम्हारे लो मॉक टेस्ट मार्क्स आए तो तुम किसी से शेयर कर पाओ। दैट इज व्हाई ड्रॉप ईयर में मेंटर होने से तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च्ड अ ड्रॉप स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम स्पेशली फॉर यू जो नीट 2027 वाले हैं, जिसमें हमने क्या किया, जो 1 ईयर का जो हमारा पूरा ड्रॉप प्रिपरेशन था उसको हमने रिड्यूस कर दिया। 15,000 था वो पहले, लेकिन अब वो सिर्फ 12,000 का हो गया। सो तुम 3 मंथ्स का भी प्लान ले सकते हो, 6 मंथ का भी ले सकते हो, 1 ईयर का भी ले सकते हो, एंड यू विल गेट अ टॉपर्स क्लब फ्री टेस्ट सीरीज विद ऑल द मेंटरशिप प्रोग्राम अप टू नीट 2027। देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा तुम्हें ये कि मुझे अपना मेंटरशिप प्रमोट करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज तुम्हारा ड्रॉप ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टाइम की कीमत है, एंड वो तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर तुम सही इन्वेस्ट नहीं करोगे अभी इस टाइम पे, अगर तुम अभी मेंटरशिप में इन्वेस्ट नहीं करोगे, अच्छी टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, चीजें नहीं होने वाली। तुमने जो भी अपनी पास प्रिपरेशन भी किया तुम्हें उसे अलग करना होगा, तब जाके तुम्हें एक अलग रिजल्ट मिलेगा। जो तुम पहले कर चुके हो अगर तुम अभी भी वही करोगे तो अभी तुम्हें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सो मेंटरशिप का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर पिन कमेंट भी तुम चेक कर सकते हो। बाकी तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है बिकॉज इट इज 100% रिफंड। तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट में तो तुम्हें 100% रिफंड कर दिया जाएगा, एंड अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता लेकिन फिर भी तुमने अपने मेंटर की पूरी बात मानी तो भी तुम्हें 50% रिफंड कर दिया जाएगा। नाउ ड्रॉपर्स के साथ एक चैलेंज आता है कि वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, और इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हमारे पास स्कूल नहीं होता, कोचिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो हम कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाते। मैं तुम्हें बहुत सिंपल से रूल बताता हूँ। 24 घंटे का जो दिन है तुम्हारा उसको 4 फेजेस में डिवाइड करना है। सबसे पहले होता है मॉर्निंग फेज, जिसमें तुम्हें बायोलॉजी करनी है जो 3 से 4 घंटे का होगा। बायोलॉजी क्या करना है, तुम्हें लेक्चर्स वगैरह देखना है या फिर उसके एनसीईआरटी पढ़नी है या तो फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर आता है आफ्टरनून वाला फेज। तुम्हें 4 लेक्चर रूल को ध्यान रखना है कि दिन में तुम्हें 4 लेक्चर देखने हैं, जिसमें तो 2 फिजिक्स के होंगे, 2 केमिस्ट्री होंगी, तब जाके तुम्हारा सिलेबस दिसंबर जनवरी में कंप्लीट होगा अगर तुम ये 4 लेक्चर रूल अप्लाई करते हो। इसमें बायोलॉजी का लेक्चर इंक्लूडेड नहीं है। आई नो तुम्हारे लेक्चर्स बड़े होते हैं, 1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है, 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है, तो काइंड ऑफ देखा जाए फिर वो पूरे उस चैप्टर के नंबर ऑफ लेक्चर भी कम होंगे। तो लेक्चर देखने में ऐसा नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर देखने में 1 ही घंटा लगता है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि पूरा जो तुम्हारा आफ्टरनून है वो लेक्चर देखने में चला जाएगा। तुम्हारे पास कोई स्कूल नहीं है, कोई बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो तुम्हें अपना पूरा 24 घंटे सिर्फ अपनी पढ़ाई में देना है। इवनिंग एंड नाइट का जो टाइम होता है वो तुम्हारा पूरा जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड देन आफ्टर बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, तुम्हें अपना एक प्राइमरी सोर्स चूज करना है। ड्रॉप ईयर्स में क्या होता है ना, बच्चे 4 जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम्हें सच में इसको एंश्योर करना है कि ये तुम्हारा आखिरी ड्रॉप ईयर हो, तो तुम्हें अपना ये फिक्स करना होगा कि नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री के मैं अपने इसी मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाऊंगा, फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चन लगाऊंगा, जब ये वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी तभी जाके मैं दूसरी जगह से क्वेश्चन लगाऊंगा। आज जो भी पढ़ा है तुमने अपने दोपहर में, तुम्हारे पास कोई बैकलॉग नहीं है क्योंकि तुम जीरो से स्टार्ट करोगे। जीरो से स्टार्ट करो तो बैकलॉग किस बात का, तुम भूल जाओ। जो तुम्हारे 12th में बैकलॉग था उसको भूल जाओ, पास्ट ड्रॉप ईयर में जो बैकलॉग था भूल जाओ, तुम जीरो से स्टार्ट करो। सो तुम्हारे पास कोई बैकलॉग नहीं है। सो जो कुछ भी तुम्हारे पास आज जो पढ़ा है, अगर आज सपोज दैट तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, काइनेमेटिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है कि हाँ जो 3 बेसिक इक्वेशंस होती हैं मोशंस की वो पढ़ी, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा डालो जो भी तुम्हारे मॉड्यूल में, जो भी तुम्हारी बुक्स में, छोड़ो मत। आज जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल्स में वो आज ही कंप्लीट कर लो। दिस शुड बी योर माइंडसेट। एंड जब तुम्हारा ये माइंडसेट होता है ना, जब जाके तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होता है, तब जाके उस बच्चे की रैंक आती है, तब जाके वो एम्स दिल्ली या फिर अपने किसी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है। जब तुम ये चीज 1 साल तक करोगे तब। एंड कंसिस्टेंसी, जैसा मैंने बोला, कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर ही छिपी हुई है। या तो तुम एक मेंटर ले सकते हो, या तो अपने किसी भाई को बोलो, किसी टीचर को बोलो कि तुम पे ध्यान रखे, तुम्हें बीच बीच में गाइडेंस दे, या फिर तुम्हें बीच बीच में टास्क दे। तुम्हें वो चाहिए होगा क्योंकि तुम अकेले इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें टाइम टेबल को किस तरीके से बनाना है एंड तुम्हारा ओवरऑल रोड मैप क्या होना चाहिए अपने ड्रॉप ईयर्स में। नाउ ड्रॉपर्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते, उनके पास टाइम ही नहीं होता। सिलेबस इतना फास्ट भाग रहा होता है, 2 साल का सिलेबस 1 साल में अगर तुम करने की कोशिश करते हो तुम्हें टाइम नहीं मिलता। दैट इज व्हाई तुम जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपने मॉड्यूल से या फिर किसी भी बुक से, तुम्हें उसमें स्टार मार्क करना है। जो भी क्वेश्चन तुम गलत करो फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम उसको स्टार मार्क करो, ताकि तुम्हें जब भी रिवीजन करना होगा उस चैप्टर का, उस टॉपिक का, तो तुम्हें बस वो स्टार मार्क क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। एंड एक चीज ध्यान रखना, संडे को तुम्हें मिनिमम लेक्चर्स देखने हैं, यानी कि संडे को तुम 4 लेक्चर्स की बजाय सिर्फ 3 लेक्चर देखोगे, ताकि जो संडे को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, हालांकि तुम्हारे लिए रोज ही संडे है, बट फिर भी मैं ये बता रहा हूँ ताकि तुम संडे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सको। पूरे हफ्ते भर में जो कुछ भी है उसको रिवाइज करो, उसको इवैल्यूएट करो, जो कुछ भी टीचर्स ने पढ़ाया उसके नोट्स को पलटो। अगर तुमने संडे को ये इवैल्यूएशन वाला काम कर लिया कि जो कुछ भी उस हफ्ते पढ़ाया मैं उसको दोबारा से रिवाइज करूंगा, जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए थे जिसमें मैंने स्टार मार्क लगाया था वो तुम संडे को दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करो। क्या तुम्हें याद है जो क्वेश्चन तुमने मंडे को लगाया था जिसमें तुमने गलती की थी, जिसकी वजह से तुमने उसको स्टार मार्क किया था, क्या तुम उसको इस संडे लगा सकते हो? एक क्वेश्चन तुम्हें खुद से पूछना है। तो इस तरीके से जब तुम अपना टाइम टेबल बनाओगे, इस तरीके से जब तुम अपना रोड मैप बनाओगे, इस तरीके से जब तुम अपने संडेज टू संडे को यूज करोगे एंड अपने मॉक टेस्ट को हर दूसरे तीसरे हफ्ते में दोगे, देन तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं होता मैं भी देखता हूँ। लास्ट में तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है, तुम सुपरफिशियली नहीं पढ़ सकते। यस आई नो, तुम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ो, तुम अच्छे से डिटेल में टाइम लेके आराम से पढ़ो, टेबल चेयर पे बैठ के। द थिंग इज दैट लास्ट में जाके फिर हम क्या करेंगे, जेईई के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। जेईई के क्वेश्चन तुम्हें टॉपर्स क्लब के ऐप में भी मिल जाएंगे, वो तुम्हें ऑफ कोर्स मेंटरशिप के साथ फ्री मिल जाएगा, तो तुम्हें उसको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। ओके, सारी मेंटरशिप में तुम्हें टॉपर्स क्लब ऐप, जो टॉपर्स क्लब की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, उसमें जेईई के हमने सारे क्वेश्चन डाल दिए। सो व्हाट यू नीड इज अ सिस्टम, एंड मैंने वो
तुम्हें बताया कि रोड मैप कैसे बनाना है, तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली तुम्हें संडेज को कैसे यूटिलाइज करना है। लास्ट में मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हारा ड्रॉप ये टफ होगा। अगर तुम्हें से अपना आखिरी ड्रॉप बनाना है तो और भी टफ होगा, बट मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे टफेस्ट वॉरियर होता है उसको सबसे टफेस्ट वॉर मिलती है, एंड दैट इज व्हाई आई एम विद यू, माय मेंटरशिप टीम विद यू, एंड आई एम ऑलवेज हियर। अगर तुम मेंटरशिप में नहीं भी हो तो भी मैं अपने वीडियोस के थ्रू तुम्हारी जितनी हेल्प कर सकूंगा करूंगा, बट तुम्हें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक चीज मुझसे प्रॉमिस करके जाओ कि तुम हार नहीं मानोगे। अगर तुमने सोच लिया है कि तुम ड्रॉप ले रहे हो देन तुम अपना बेस्ट दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना 100% दो, बट तुम अपनी कोशिश करोगे 100% देने की। हो सकता है आज तुम 60% दे पाओ, 70% दे पाओ, 30% दे पाओ, बट उस दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। एंड ये मत सोचना लास्ट में कि एक साल नीट में क्या होगा, नीट को पेपर टफ आएगा, नहीं। बस ये सोचना है कि आज के दिन को मैं कैसे अच्छा बना सकता हूँ, आज मैं ऐसा क्या करूँ कि आज का दिन मैं सक्सेसफुल बना लूं। कल क्या होगा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कल क्या होगा दुनिया खत्म होगी, आई डोंट केयर, बट आई जस्ट केयर कि आज का दिन कैसे अच्छा हो सकता है। बस इस मेंटलिटी को ध्यान रखो एंड जस्ट बी हैप्पी। एंड चैलेंजेस आएंगे बट यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट अ वे, एंड मैं कोशिश करूंगा और वीडियोस तुम्हारे लिए बना सकूं। बाकी हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।